हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल जी टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक कार्ड आप लोगों के लिए। टुडे टॉपिक इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। आज का जो टॉपिक है वो डिफरेंट होगा। ये आपके क्रश के बारे में होगा, जिस जिस इंसान को आप लाइक करते हो, आपको क्रश है इस इंसान पे, और आप जानना चाहते हो कि आपके क्रश की फीलिंग्स क्या हैं और आप दोनों के दरमियान में क्या कोई पोटेंशियल है फ्रेंडशिप का, रिलेशनशिप का। अगर आप रोमांटिकली देख रहे हो या कभी रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा, कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा, आपने उनको बताया है, नहीं बताया, क्या आपको बताना चाहिए, और अगर आप बताओगे तो क्या चीज़ आगे बढ़ सकती है, क्या उनका रिएक्शन होगा, या आप दोनों के दरमियान में क्या फ्यूचर है, क्या आउटकम है। उन लोगों के लिए जिनका कोई क्रश नहीं है, मतलब आप किसी को पसंद नहीं करते, आप किसी को लाइक नहीं कर रहे, किसी को एडमायर नहीं कर रहे, तो आप उस इंसान के बारे में सोचेंगे जिसके लिए आपको फीलिंग्स हैं, अपने लवर को लेके, अपने पार्टनर को लेके, उन लोगों के लिए। ठीक है, लेट्स से कि आप किसी को पसंद करते हैं और आप किसी का वेट कर रहे हो और आप जानना चाहते हो कि वो आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहा है, तो आपने उस इंसान को दिमाग में सोचते हुए पायल को चूज़ करना है। लेकिन जो लोग सिंगल हैं या जो किसी को पसंद करते हैं, क्रश है, ये उन लोगों की एनर्जी है कि उनके साथ आपका एनर्जी क्या होगा। ठीक है, तो आपके सामने दो पाइल है, जनरल रीडिंग है, जनरल मैसेजेस होंगे। ये चीज़ रिटन इन द ट्रूथ नहीं है, डेस्टिनी में ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ ही होगी। ये एनर्जी है, इस वक्त की एनर्जी। जब भी आप टाइमलेस इस वीडियो को देखेंगे, इस वक्त एनर्जी यही है, आपके लिए एडवाइस यही है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप खुद अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करते हैं, आप खुद वो चीज़ करते हैं, जो एक्शन आप लेते हैं उसका रिजल्ट फिर आपको मिलता है। सो आपके सामने दो पाइल है। फिश, अगर आपको कार्ड के लिहाज से चूज़ करना है, इंट्यूटिवली जो लोग पिक करना चाहते हैं, यहाँ पे फिश है, फिर यहाँ पे बुक है। और अगर आप क्रिस्टल देखेंगे, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ब्लू है। और यहाँ पे अगर आप इस तरह नहीं पिक कर सकते, उन लोगों के लिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो जिस पाइल में भी है 1 या 2 में आप पिक करेंगे और उसके लिहाज से आप पाइल को सिलेक्ट करेंगे। तो देखते हैं आज की रीडिंग, आपके क्रश की क्या फीलिंग्स हैं, क्या पोटेंशियल है, क्या चांस है, और अगर आप किसी को लव करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो वो आपके बारे में इस वक्त क्या फील कर रहा है। जो भी आपके माइंड सेट में है, ये रीडिंग उस एनर्जी के लिहाज से होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेट्स गो जी। सबसे पहले पायल नंबर 1 है। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ चूज़ की है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ पे आपने फ़िश को चूज़ किया है या आपने इस रेड क्रिस्टल को चूज़ किया, ये आपकी रीडिंग है। आप हो सकता है अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आपका क्रश हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर 3, 4 या 7। आपसे एज में बड़े हो सकते हैं या नहीं है, पाइसिस हो सकते हैं या आप खुद पाइसिस हैं या आप भी अर्थ साइन हो सकते हैं। बट लेट्स सी आपके क्रश की फीलिंग्स क्या है, या आपके पार्टनर जिसके बारे में भी आपने चूज़ किया है, ये इंसान जिसके बारे में भी आपने सोचा है, क्रश या आपका लवर, ये आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या फील करता है आपके लिए इस वक्त, करंट एनर्जी है। 10 ऑफ wands, द हर्मिट। ये इंसान विर्गो हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए जो आपका क्रश है वो आपका यहाँ भी किंग ऑफ कप लिया है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत क्लियर है, ये इंसान विर्गो हो सकता है, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइन, फायर में अगर है तो सैजिटेरियस, वाटर साइन, पाइसिस। इस इंसान या सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, शायद इस वजह से इस इंसान को कन्फ्यूजन है, या इस इंसान को अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत कंफ्यूज है। ये इंसान आपकी अपनी फीलिंग्स को लेके, लेट्स से जिसके लिए भी आपने चूज़ किया है। अब हम देखते हैं कि ये इंसान आपके बारे में क्या फ़ील करता है, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल और दिमाग में आपको लेके, और क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि ये इंसान या तो आपका फ्रेंड है विद द 6 ऑफ कप्स। ठीक है, आप फ्रेंड हैं या आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को जानते हैं, नेबर में हैं, आप क्लासमेट्स हैं, कहीं ना कहीं इस इंसान को आप डेली देखते हैं, जहाँ पे भी, इवन सोशल मीडिया पे भी, यहाँ पे भी लग रहा है, इंटरनेट, मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, तो आप कहीं ना कहीं इस इंसान को ज़रूर देखते हैं, चेक करते हैं, या आप इनको एनर्जी आपकी ये है। अच्छा, अगर आपने इस इंसान को मैसेज करते थे, आप इस इंसान से बात करते थे और आपके दरमियान में ये कांटेक्ट अब ख़त्म हो गया है या बंद हो गया है, लेट्स से, ये इंसान कहीं ना कहीं, इस इंसान की एनर्जी ये है कि वो आपका वेट करते हैं, आपके मैसेज का। ठीक है, ये इंसान आपके मैसेज का वेट करता है, आपके मैसेजेस को रीड करता है, लेकिन इस इंसान ने शायद आपको कभी बताया नहीं, कभी एक्सप्रेस नहीं किया। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने कभी बोला नहीं आपको मुंह से, या एक्सप्रेस नहीं किया, कभी एक्शन नहीं लिया। और उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इस इंसान के साथ कांटेक्ट कर चुके हैं, आप दोनों के दरमियान में कांटेक्ट था, बात हो गई थी, लेकिन अब नहीं है, या जो भी वजह है, कोई क्लैश हुआ है, या जो भी जिसने भी क्लेश डाला है आप दोनों के दरमियान में, या आपने खुद डाला है, या इस इंसान ने कोई गलती की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो डेफिनेटली यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आपकी अटेंशन ले सकें, आपसे बात करें और माफ़ी मांगें। या मुझे लगता है कि ये इंसान रिकनसाइल करने के मूड में है। अगर आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हैं, इस इंसान को ये भी लग रहा है कि ये वन साइडेड है,
आप उनका इतना इंतज़ार नहीं करते, आप उनके बारे में इतना नहीं सोचते, आप उनसे इतना प्यार नहीं करते, आप उनमें इतना इन्वेस्टेड नहीं हो जितना वो है। इस इंसान को पास्ट वाली मेमोरीज़ जो आप दोनों के दरमियान में थी, अगर आपने कोई टाइम स्पेंड किया था, आपकी फ्रेंडशिप थी या आपका कोई बॉन्ड था, ठीक है, जो भी था, या जहाँ पे भी आप एक दूसरे को देखते थे, मिलते थे, वो अब शायद जगह ख़त्म हो गई है, चेंज हो गई है, या आप वहाँ कुछ रहा नहीं। ऐसा लग रहा है हालात वैसे रहे नहीं, सिचुएशन वैसी रही नहीं, जो भी है, जो भी वजह है। तो ये वो इंसान है जो आपके बारे में सोच रहा है और पास्ट के बारे में सोचता है, और इस इंसान को लगता है कि आप उनके सोलमेट हो, चाहे ये रोमांटिक है, फ्रेंडशिप है, प्लेटोनिक है, जो भी है, बट इस इंसान को डेफिनेटली लगता है कि आप सोलमेट्स हो, और ये इंसान वाकई आपका सोलमेट हो सकता है। बट द प्रॉब्लम इज़ आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, या एक इंसान ने बहुत एफर्ट की, दूसरे ने कभी बात नहीं की, एफर्ट नहीं की, दूसरे को ये कभी फील नहीं करवाया कि वो इंसान इंपॉर्टेंट है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ ना कुछ ये इंसान आपके मैसेज का वेट करता है, और डेली ये इंसान अपने मोबाइल को देखता है, अपने लैपटॉप को देखता है, और शायद वो मेमोरीज़ आपकी, अगर आपके पास आप दोनों की हैं, ये इंसान उन चीज़ों को याद करता है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान रात को सो नहीं पा रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। इस इंसान को लगता है कि ये वन साइडेड है, लेकिन ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है अगर उन्होंने कोई गलती की है तो। वो देखना चाह रहे हैं कि आपको रीच आउट कैसे करें, कॉन्टैक्ट कैसे करें। शायद आप दोनों में ब्लॉकिंग एनर्जी है। हुँ। तो इस वक़्त इस ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपको होगा कि भई नहीं, अगर ये इंसान मुझे इतना ही पसंद करता है तो फिर बोलता क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि या तो इस इंसान के ऊपर किसी चीज़ का बर्डन है, प्रेशर है, ठीक है? लेट्स से इस इंसान पे, क्योंकि जो आपने फिश जो कार्ड चूज़ किया है, ये फाइनेंसेस की बात करता है। तो या तो इस इंसान के ऊपर वर्क, जॉब की टेंशन या प्रेशर इतना है, या अगर ये इंसान स्टूडेंट है तो वो प्रेशर है, या इस इंसान को अपना ही मेंटल कोई इश्यू है जिसकी वजह से ये इंसान आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, आपसे ओपन अप नहीं हो पा रहा। बट ट्रस्ट मी, ये इंसान ज़रूर आपके मैसेजेस रीड कर चुका है, या अगर आपको लगता है कि नहीं देखे, नहीं, इस इंसान ने देखा है, सब कुछ पढ़ा है, और बार बार ये इंसान उन मैसेजेस को पढ़ता है, रिपीट करता है। ये इंसान को ये भी लग रहा है कि इनसे गलती हो गई, मिस चांस हो गया, सही टाइम पे जवाब नहीं दिया, सही टाइम पे आपको अप्रोच नहीं किया, आप दोनों में कुछ एंड हुआ है शायद विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। एंडिंग भी हो सकती है आप दोनों में, ये भी हो सकता है, या आपने इनको अप्रोच करना बंद कर दिया है, ये भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, इस इंसान की फीलिंग्स को लेके, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये इंसान अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत कंफ्यूज है विद द 2 ऑफ सोर्ड्स। या तो इस इंसान को अपनी ही समझ नहीं आ रही कि वो आपके बारे में क्या फील कर रहा है, या जैसे मैंने कहा, इस इंसान को डिसीजन मेकिंग में बहुत टाइम लगता है विद द 2 ऑफ सोर्ड्स। ट्रस्ट इश्यूज हैं इस इंसान को, और जैसे मैंने कहा, ये इंसान आपको शो नहीं कर रहा अपनी फीलिंग्स को, या आपको बयान नहीं कर पा रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, या आप देख नहीं पा रहे कितना ये इंसान आपके लिए अटेंशन पाने की शायद कोशिश कर रहा है, या कहीं ना कहीं ये इंसान आपको इनडायरेक्टली वो रिस्पॉन्स दे रहा है जो आपको नहीं समझ आ रही। बट आई थिंक ये इंसान अगर आपके दिमाग में है हर वक्त, तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान भी आपके बारे में सोच रहा है। आई नो, साउंड क्लिशे, आपको लगेगा कि ये क्या बात है, ये तो नहीं, मुझे लग रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं, आप इस इंसान के दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में या कॉन्शियस माइंड में आप हो। जब भी रात होती है, जब भी ये इंसान, लेट से रात का जब टाइम होता है, जब कोई नहीं होता, दे आर लोनली अलोन, जब उनके पास मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है, वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं, आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप बात नहीं करोगे, या बहुत देर हो गई, या बहुत लेट हो गया, या उनके ऊपर जो प्रेशर है, आई डोंट नो, वट एवर द प्रेशर इज़, कि कुछ तो है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, जैसे मैंने आपसे कहा, ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है या चार्मिंग हो सकता है, ठीक है। इस इंसान का इमेज कुछ और है, रेपुटेशन कुछ और है, ठीक है। और शायद वो अपने इमेज और रेपुटेशन को लेके भी हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि वो अपने दिल की सुने या अपने दिमाग की सुने, या ये कन्फ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि आप जिस तरीके से इस इंसान को देख रहे हो, रियलिटी में ये इंसान कुछ और ही है। और आप में से कुछ लोगों के लिए, मुझे पता है, आपके 2 या 3 क्रशेस हो सकते हैं, और आप बोलोगे कमेंट में कि कौन से क्रश की बात हो रही है। अगर आपका क्रश फायर साइन है तो मैं उसकी बात कर रही हूँ, वाटर साइन है या अर्थ साइन, स्पेशली यहाँ पे विर्गो की एनर्जी है, या लियो की, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी। कलर येलो और रेड और ब्राउन और ब्लू बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, या ब्राउन, ब्राउन कलर, कॉफ़ी, या आप देख सकते हो, मुझे लगता है आप स्पाई कर रहे हो इस इंसान पे, चेक कर रहे हो सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे, या वो आपको कहीं ना कहीं देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, डेफिनेटली। जैसे मैंने कहा, दिस पर्सन इज़ ऑब्जर्विंग यू, लेकिन वो आपको दिखाना नहीं चाहते, शो नहीं करना चाहते। वो आपको अपना कोई और ही कूल सा इमेज प्रेजेंट कर रहे हैं, लड़की या लड़का, वो अपना कूल इमेज आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। इस इंसान के पास ऑप्शंस भी हो सकती हैं, शायद इस वजह से भी इस इंसान को कन्फ्यूजन है कि उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, या बेस्ट चॉइस उनके लिए क्या है। बट ये डेफिनेटली आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं,
जो भी ये चीज़ है। और अगर हम ये उस पार्टनर की बात करें जिसके साथ आप चाहते हो कि वो आपको मैसेज करें, ऐसा 1001, तो शायद आप ये मिरर नंबर देख रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाह रहा है, कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है, माफ़ी मांगना चाह रहा है, ये चीज़ों को दोबारा चाहता है, लेकिन विद द 2 ऑफ सोर्ड्स उनको समझ नहीं आ रही कि चीज़ें शुरू कैसे होंगी। अब कौन कॉन्टैक्ट पहले करेगा, कौन बात पहले करेगा, कौन माफ़ी पहले मांगेगा, कौन। लेकिन उनको भी चाहिए, जिस तरह से आप रियूनियन चाहते हो वो भी चाहते हैं, दिल तो उनका भी चाहता है। सो लेट्स सी अब नेक्स्ट क्या होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये इंसान क्या आपका, पहले ये देख लेते हैं पोटेंशियल है आप दोनों के दरमियान में, क्या पोटेंशियल है, आउटकम क्या है। लेट्स सी व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, 3 ऑफ सोर्ड्स। या तो थर्ड पार्टी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, शायद आपको नहीं पता, मे बी बिहाइंड द सीन्स, या जैसे यहाँ पे हार्ट ब्रेक है, सैडनेस है। हो सकता है ये इंसान आपको ब्लेम करे कि आपने उनका दिल तोड़ा है, या आप, मुझे ये भी लग रहा है इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। इस इंसान को लगता है कि आप सिर्फ उन्हीं को पसंद नहीं करते, आपकी लाइफ में और भी बहुत कुछ चल रहा है, दे आर नॉट द ओनली वन। और ये चीज़ इस इंसान को आप पे ट्रस्ट नहीं करने दे रही है। शायद इस वजह से ये इंसान आपके बारे में या इनको लगता है आपने उनका दिल तोड़ा है या आप उनका दिल तोड़ दोगे। इस इंसान को डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, लेकिन ये इंसान हार्ट ब्रोकन भी हो सकता है और शायद आपको नहीं पता। इस वजह शायद आपका क्रश है तो आपको नहीं पता है, आप इतना कभी शायद क्लोज नहीं हुए इस इंसान के, आपको हिस्ट्री का नहीं पता, पास्ट का नहीं पता। तो मुझे लगता है कि ये इंसान हर्ट हो सकता है डीपली, या फैमिली का कोई ट्रॉमा है इस इंसान को, ये भी पॉसिबिलिटी है। नाउ विद द 10 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो इमोशनल बेस्ड है। ऑब्वियसली जब भी ये इंसान आपके बारे में सोचता है तो उनको काफ़ी हीलिंग महसूस होता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के दरमियान में कनेक्शन बिल्ट अप हो विद द 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए ये प्लेटोनिक रहेगा, राइट, फ्रेंडशिप, बेस्ट फ्रेंड्स, एक दूसरे के घर आना जाना, या एक दूसरे के साथ म्यूचुअल फ्रेंड्स रहना, लाइक अ फैमिली प्लेटोनिक वे, फ्रेंड्सशिप तक ही रहेगा, क्योंकि वो आपको इससे ज़्यादा मज़ीद दे नहीं सकते, क्योंकि उनका हार्ट ऑलरेडी ब्रोकन है, सैड है, या वो अभी हील्ड नहीं हुए हैं। इस इंसान को फैमिली ट्रॉमा भी बहुत है, प्रेशर भी हो सकता है। यहाँ पे लॉट ऑफ 10 तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान चाहता है कि उनको वो खुशी मिले, वो फील करें, वो लव, वो फैमिली। इस इंसान को कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट इश्यूज़ भी हैं, तो डेफिनेटली दे विल नॉट, कुछ ना कुछ फैमिली का या चाइल्डहुड ट्रॉमा है इस इंसान को। सो द आउटकम ये है कि आपने वो चीज़ ट्रिगर की है, लेकिन आप इस इंसान के लिए वो कंफर्ट प्लेस हो, स्पेस हो, जो वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं एज अ फ्रेंड, और या वो आपके साथ वो कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, जो उनका ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, जो इसके लिए इस इंसान के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। पहले इनको इस चीज़ से ओवरकम करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑप्शन है तो ये इस इंसान डेफिनेटली आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। इनको लगता है कि यू हैव अदर पीपल्स, आपके पास, और या इस इंसान के पास काफ़ी सारे लोग हैं, जो भी है, वट एवर द रीज़न इज़। बट लेट्स सी ये इंसान एक्शन क्या लेगा, या आपके लिए क्या ये इंसान आपको कभी एक्सप्रेस कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 ऑफ पेंटिकल, आपको वेट करना चाहिए। मुझे लगता है आप वेट कर रहे हो पेशेंटली, आप चाहते हो। अच्छा, 7 ऑफ सोर्ड्स, लुक एट दिस, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड टावर। मुझे नहीं लगता, क्योंकि कुछ ना कुछ इस इंसान के बारे में आपको रिलीज़ होगा, एरीज या स्कॉर्पियो। कुछ ना कुछ इस इंसान के बारे में आपको पता चलेगा जो आपके लिए बहुत शॉकिंग होगा, शायद आपको नहीं पता। या तो इस इंसान के पास्ट वक्त के बारे में कुछ रिवील होगा आपको, या कुछ पता चलेगा। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो ये इंसान आपसे छुपा रहा है, या आपको नहीं पता। बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस इंसान की लाइफ में जो आपको नहीं पता। इस इंसान का हॉट टेम्पर भी हो सकता है, इस इंसान को गुस्सा भी आ सकता है, या इस इंसान की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि ये आप पे वो सारा ब्लेम डाल सकते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है इस इंसान की लाइफ में जो आपको नहीं पता, जो आपके लिए शॉकिंग होगा। क्योंकि ये इंसान भाग रहा है डिज़ास्टर से विद द 7 ऑफ सोर्ड्स एंड टावर। ये फेस नहीं करना चाहते अपनी फीलिंग्स को, या मुझे नहीं लगता कि ये इंसान फेस करना चाह रहा है। ये इंसान भाग रहा है रिलेशनशिप से, कमिटमेंट से, मैरिज से। इस इंसान को ये भी लगता है कि आपने उनका दिल तोड़ दिया है, या आप उनको ट्रिगर कर रहे हो, या आप तोड़ सकते हो उनका दिल, जिसकी वजह से ये इंसान आपको, इससे पहले कि आप छोड़ो, वो इंसान आपको छोड़ के चला गया या भाग गया ऑलरेडी। सो यू नो दैट। मुझे लगता है कुछ ना कुछ आपको रिवील होगा। ये भी हो सकता है कि ये इंसान प्लेयर टेंडेंसीज हैं इस इंसान की, शायद आपको नहीं पता इस इंसान के पास ऑप्शन है। और विद द 2 ऑफ सोर्ड्स ये इंसान आपको लेके और दूसरे लोगों को लेके काफ़ी कंफ्यूज है एट द टाइम कि उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। बट कुछ ना कुछ आपको रियलिटी बड़े हिट करेगी इस इंसान के बारे में, शायद अभी आपको नहीं पता। अगर आप डिलुलू जैसे कहते हैं ना, डिलुलू आप हैं इस इंसान के, डिलुलू क्रश हैं, या आप काफ़ी डिलुलू हैं इस इंसान के लिए में, जो आपको ये इंसान इमेज प्रेजेंट कर रहा है वो ऐसा रियलिटी में है नहीं, या आपको इस इंसान की डार्क सीक्रेट या पास्ट के बारे में नहीं पता, या कुछ चल रहा है इस इंसान की लाइफ में वो नहीं पता। कुछ ना कुछ तो है जो आपको नहीं पता, जो आपको, या हो सकता है ये इंसान की
प्रेफरेंस कुछ और है, ये इंसान सीक्रेटली किसी को डेट कर रहा है, ये इंसान सीक्रेटली किसी और में इन्वेस्टेड है, वेट कर रहा है, यू नो व्हाटएवर जो भी चल रहा है इस इंसान की लाइफ में, तो कुछ ना कुछ शॉकिंग आपके लिए होगा जो आपको सरप्राइज कर देगा इस इंसान के बारे में। नाउ लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है इसमें, आपको क्या, मुझे नहीं लगता कि जो आप टाइम, मुझे लगता है जो टाइम आपने इस इंसान में इन्वेस्ट किया है या आप वेट कर रहे हो, आपको लगेगा कि वो सब कुछ वेस्ट किया या आप वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि ये इंसान कहीं और टेकन है, अगर आपको पता है, या आपको लगता है कि ये इंसान का बहुत इशू है, फैमिली ड्रामा, टॉक्सिसिटी, ट्रॉमा है इस इंसान को, जो इस इंसान को खुद हील करना है, या आपको लगता है कि ये इंसान आपसे कुछ छुपा रहा है, तो अगर आपकी इंट्यूशन आपको बता रहे हैं लिसन टू इट, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर रिवील होगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है इसमें। आंखें खोलें। आई नो यू विल हेट मी बट आंखें खोलें अपनी। आई टोल्ड यू आपकी आंखें खुलने वाली हैं, आंखें खुलने वाली हैं, आंखें निकलने वाली हैं, कुछ ना कुछ तो ये इंसान ऐसा करेगा। मुझे ये भी लगता है कि शायद ये इंसान, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान भी आपको पसंद करता है, लेकिन आप वो चीज़ें देख नहीं पा रहे, क्योंकि ये इंसान आपको वो चीज़ दिखाना नहीं चाह रहा, ये आपसे कुछ छुपा रहा है इंसान, या तो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, आपको नहीं दिखाना चाहता, आपके सामने वीक नहीं बनना चाहता, ये नहीं चाहता कि आप कंट्रोल करो। इस इंसान को अपनी इमेज, ईगो, रेपुटेशन बहुत प्यारी है, और कुछ लोगों के लिए जैसे कहा आपको आइडिया नहीं है, यहाँ पे आपकी आंखें बंद हैं, ये इंसान नहीं, आपको एक डिलूलू में रखना चाहता है कि आप जो चीज़ उनके बारे में सोच रहे हो वैसा ही रहे, तो वो आपको अपना रियलिटी, अपना ट्रू फेस नहीं दिखाना चाहते, अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बताना चाहते, जो भी वजह है। बट आपके लिए एडवाइस ये है कि आप अपनी आंखें खोलें, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें, और अगर आप ये सैबोटाज कर रहे हो इस कनेक्शन को, जबकि ये इंसान आपको दिखा रहा है कि वो आप पे इंटरेस्टेड है और एफर्ट्स पुट कर रहा है, या आपकी अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है, या आपको समझ नहीं आ रही, आपके पास जैसे 2-3 क्रशेज़ हैं तो आपको नहीं समझ आ रही जिस इंसान के लिए भी आप देख रहे हो, तो भैया अपनी आंखें खोलो कि आप डिसाइड करो कि किसकी तरफ एफर्ट करनी है, किसके साथ आपने सीरियस रहना है, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, कौन आपके लिए बेस्ट है। और आप में से कुछ लोगों ने अभी तक इस इंसान को बताया भी नहीं है, शायद ये भी पॉसिबिलिटी है विद 8 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आप एक डिलूलू चीज़ में चल रहे हैं, सिर्फ आपके माइंड में चल रहा है, आपने अभी तक इस इंसान से एक्शन नहीं लिया, बताया नहीं। जब भी बारी आती है बताने की, यू रन अवे, या आपको लगता है रियलिटी में आप इनको मिल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते। सो मे बी द ओनली वे यू मीट सोशल मीडिया, इंटरनेट, या आपको लगता है कि आपने इनको हिंट दिया बट इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब तक आप डायरेक्टली इस इंसान को नहीं बोलोगे, सच नहीं बोलोगे, उनको नहीं पता चलेगा। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है एडवाइस आपके लिए, ओके। बट आई थिंक कुछ लोगों के लिए आपकी आंखें खुलेंगी एंड यू विल नो दैट कि ये इंसान आपसे क्या छुपा रहा है। बट लकीली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ भी हो सकती है कि आपको पता है कि ये इंसान आपको पसंद करता है विद 9 ऑफ कप्स, या आपको रिवील होगा दे लाइक यू, दे डू लाइक यू, लेकिन आप देखना नहीं चाह रहे, या आपको कोई मसला है, ठीक है, मेंटली आपको कोई इशू है, आप नहीं बिलीव कर पा रहे, या आपको लगता है कि ये इंसान आपके साथ गेम्स खेल रहा है, या इस इंसान के पास कोई और ऑप्शन है। विद 9 ऑफ कप्स मुझे लगता है कि आपको रिवील होगा कि ये इंसान आपको पसंद करता है। और कुछ लोगों के लिए आपके लिए एडवाइस ये है कि विद 9 ऑफ कप्स जो आपको पसंद है उस इंसान को जाके बोलो दैट यू लाइक देम। या कुछ लोग, आप लोगों ने अभी तक बोला नहीं, ये आपके डिलूलू चल रहा है माइंड में, या आप इनको कभी मिले नहीं फेस टू फेस, क्योंकि सब कुछ बंद है। तो जब तक रियलिटी में कुछ नहीं होगा, जब तक ये पर्दा नहीं खुलेगा, सीक्रेट बाहर नहीं आएगा, रिवील नहीं होगा, तब तक आप दोनों में चीज़ें पॉसिबल नहीं है। बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों के लिए दे लाइक यू बट दे आर लीडिंग यू ऑन, ठीक है, कुछ ना कुछ चल रहा है जो आपको नहीं पता, वो आपको भी अपने मतलब इस चीज़ों में रखना चाहते हैं, डिलूलू में। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उन इंसान की रियलिटी के बारे में नहीं पता। सो इट्स अ सीक्रेट। कुछ लोगों के लिए ये इंसान इंडिसाइजिव है, इस इंसान को खुद ही नहीं पता क्यों क्या चाहिए, या आपको नहीं पता, क्योंकि आपके दो या 3 से ज़्यादा क्रशेज़ हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं या किसी का वेट कर रहे हैं, अगर आपके दरमियान में ब्रेकअप हुआ या वेट कर रहे हैं आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऑलरेडी पता है कि सिचुएशन क्या है। हाँ, अगर आप नहीं देख पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो आपकी मर्ज़ी है। बट आई थिंक इस वक्त आपके लिए एडवाइस यही है कि जो चीज़ आपको खुश कर रही है, या जो चीज़, अपनी खुशी को सबसे पहले सोचें, अपने बारे में पहले सोचें, बाद में किसी और के साथ ऑब्सेस्ड हों, बाद में किसी और के बारे में सोचें। आप ये देखें कि आपको खुश कौन कर रहा है। अगर आपके पास चॉइस है, या चॉइस ये है कि आप देख रहे हो कि ये इंसान आपको खुश कर रहा है, हाउ दे आर खुश मेकिंग यू हैप्पी, मतलब वो आपको किस तरह से खुश कर रहा है, बातें कर करके, या कोई एफर्ट भी है, कुछ रिजल्ट भी है, या कुछ भी नहीं है। सो ये रियलिटी चेक है आपके लिए, जो आपको आई डोंट नो, या आपको मिलेगा या इस इंसान के बारे में आपको मिलेगा, यू विल नो। सो दैट्स योर रीडिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू लेटर। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने बुक चूज़ किया है वेलकम। 26 आपकी एज हो सकती है, या इस इंसान की 2 और 6 या 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड ये डेट ऑफ बर्थ आपने चूज़ की है।
तो लेट्स सी कि कुछ लोगों के लिए शायद आप इस इंसान के साथ स्टडी करते हो, क्लासमेट्स हैं आप, या वर्क करते हो, ये भी हो सकता है ये इंसान आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है, सीक्रेट है इस वक्त, तो आपको नहीं पता ये इंसान क्या आपके बारे में फील कर रहा है, आपको नहीं समझ आ रही है। लेट्स सी हाउ दिस पर्सन ट्रूली फील एंड थिंक। ये जो आपका क्रश है, ये लवर जिसके बारे में भी आपने चूज़ किया है, ये इंसान आपके बारे में क्या फील करता है। या मुझे लगता है कि ये इंसान आपको नहीं बता रहा है, इट्स अ सीक्रेट। टू ऑफ कप्स, ओके, बैक टू बैक। तो आपको लगता है कि आप दोनों के दरमियान में सोलमेट कनेक्शन है और इस इंसान को भी सेम फील होता है। या मुझे लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है बहुत जल्द, या आप इस इंसान को मिलने वाले हो, आप बहुत जल्द इस इंसान को मिल के बताने वाले हो, तो ये भी हो सकता है। एंड और कुछ लोगों के लिए ये इंसान प्लान कर रहा है एक्शन लेने का और आपको बताने का, दैट दे लाइक यू। लेट्स सी। या हो सकता है काफ़ी अरसे से ये इंसान सोच रहा था इस चीज़ के बारे में और फाइनली दे विल सेंड यू मैसेज। ये भी लगता है कि ये इंसान प्रॉपर तरीके से एक प्लानिंग कर रहा है कि आपको ये मैसेज कैसे सेंड करना है, आपकी अटेंशन कैसे लेनी है, या आपको मिलना कैसे है, आपसे बात कैसे करनी है, यू नो। या 4 ऑफ कप्स, इस इंसान को ये भी डर है आपके क्रश को कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, या अगर आप उनकी तरफ एक्शन लेने वाले हो तो आपको ये डर हो सकता है कि वो आपको रिजेक्ट ना कर दें। बट आई थिंक यू नीड टू गो, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से इस इंसान के बारे में सोच रहे हो। इट्स अ गुड टाइम, आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स चांस देने वाली है इस इंसान से मिलने का, बात करने का, इनको मैसेज करने का। तो ये चांस आपने मिस नहीं करना, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से इस चांस का वेट कर रहे थे। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी अरसे से आपके बारे में सोच रहा था और प्लान कर रहा था और इस इंसान की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। बट अब डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है आप बिल्कुल एग्जैक्टली सही टाइम पे एक दूसरे से बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, और इट्स अ यस। अगर आपको वेट था इस इंसान का, दे विल से यस। आपने एफर्ट करते रहना है, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आपको यस बोलेगा, आई थिंक। या द फूल, तो कुछ लोगों के लिए आपको रिस्क लेना है, इस इंसान को बताना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। और ये भी पॉसिबल है अगर आपने ऑलरेडी बता दिया है तो ये इंसान दे विल से यस टू यू, बट इट विल हैपन इन द फ्यूचर। ये फ्यूचर में होगा, ठीक है, या अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा, जो भी होगा। ये इंसान आपकी लाइफ में उस वक्त आपको रिप्लाई करेगा या बात करेगा या मिलेगा आपको अचानक ही। इस इंसान को ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पे या कहीं ऐसी जगह पे आपकी मुलाकात हो सकती है जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। ये सामने आके खड़ा हो जाएगा इंसान। जब ये भी पॉसिबल है कि ये इंसान या मुझे लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ इस इंसान की जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपको लेके वो काफ़ी डिलुलू टाइप की हैं। उनको लगता है कि दे आर मेकिंग दम सेल्फ फूल, और जब भी आपके बारे में सोचते हैं, ड्रे ड्रीम करते हैं। ये इंसान काफ़ी शाय और रिजर्व भी हो सकता है, इंट्रोवर्ट भी हो सकता है। इस इंसान को बहुत डर लग रहा है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। ये भी लगता है इस इंसान को कि आप दोनों टोटली डिफरेंट हो, आप दोनों में एज गैप भी हो सकता है, या सेम एज है, आई डोंट नो, या सेम जेंडर है, व्हाटएवर। द फूल यहाँ पे डिस्टेंस की भी बात करते हैं कुछ लोगों के लिए, बट आई थिंक इट विल हैपन इन द फ्यूचर, नियर फ्यूचर में, या बहुत जल्द ये इंसान आपको एक्शन लेगा, बात करेगा। लेकिन यहाँ इस इंसान के माइंड में ऑलरेडी चल रहा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, और ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने पहले ऑलरेडी कोई ऐसी एफर्ट की है, आपकी क्रश ने आपको बताया है, ठीक है, और एफर्ट की है, लेकिन उनको लगा है कि आपको समझ नहीं आई, या आपने रिजेक्ट कर दिया, उनको इग्नोर कर दिया, या इस इंसान को डर है। यहाँ पे म्यूज़िक से रिलेटेड भी कुछ चीज़ हो सकती है। हो सकता है ये इंसान कोई म्यूज़िक शेयर कर रहा है, या आपके साथ कोई म्यूज़िक शेयर करे, या ऐसी कोई एक्टिविटी करे, आपसे कोई हेल्प लेना चाहे, इस तरह से ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच करेगा। नाउ लेट्स सी कि आपका आउटकम क्या है इस इंसान के साथ। ये इंसान वाटर साइन हो सकता है, टॉरस, सेजिटेरियस, एरीज या एक्वेरियस। फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, किंग ऑफ कप्स। यस, मुझे लगता है कि इस इंसान की फीलिंग्स आपको लेकर डेवलप होती जा रही हैं दिन ब दिन, या बढ़ती जाएंगी। जैसे ही आप इनको कन्फेस करोगे, ये इंसान आपके बारे में सोचना शुरू कर देगा। बट आई थिंक आपको इस इंसान को पहले बताना है, क्योंकि उनके माइंड में याद नहीं है, या अगर आपने कभी नहीं बताया, यू नीड टू टेक दिस रिस्क। आपको रिस्क लेना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए शायद आपको इनको फिजिकली भी मिलना पड़े, फेस टू फेस मिल के बताएं। तो ये इंसान की फीलिंग आपको थोड़े से लेके जैसे आप बताओगे वो डेवलप होती जाएंगी, एंड दे विल से येस टू यू। यहाँ पे 100% चांसेस हैं आपके इस इंसान को डेट करने के, रिलेशनशिप में जाने के, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान ट्राई कर रहा है बहुत जल्द आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए। किंग ऑफ कप्स, लेट्स सी आउटकम। यहाँ पे जो वॉन्ट्स, यस, कम्युनिकेशन। आपको बोलना पड़ेगा इस इंसान को, मे बी वो वेट कर रहे हैं आपका,
आपको फ्लर्टी होना पड़ेगा इस इंसान के साथ, ये वो आपके साथ काफ़ी फ्लर्टी रहेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर ये इंसान काफ़ी रिजर्व्ड है, ये इंसान आपके साथ टोटली डिफरेंट होगा। शायद इस तरह से आपके लिए बहुत बड़ा साइन है कि ये इंसान आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, आपकी टेंशन पाने की कोशिश कर रहा है, प्लेफुल प्ले कर रहा है, या आपसे कोई सजेशन कर रहा है, लेट्स से अपनी म्यूज़िक प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर करना चाह रहा है, म्यूज़िक शेयर करना चाह रहा है, या कुछ ना कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें करेगा जिससे आपको लगेगा कि वो इंटरेस्टेड है आप में बात करने में। ये इंसान आपसे बार बार ट्राई करता रहेगा बात करने की कोशिश, ओके। और वाइस वर्सा, ये आपको करनी चाहिए और ये चीज़ डिवेल्प हो जाएगी। मुझे ये भी लगता है आपके क्रश पे काफ़ी सारे लोगों को क्रश है, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको इस इंसान की अटेंशन पानी पड़ेगी। ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप इस इंसान की नज़रों में आएँ, बोलें, एक्सप्रेस करें, और अगर आपने कर दिया है तो आई थिंक दिस पर्सन विल थिंक अबाउट यू एंड दे विल टॉक टू यू। वो सोच रहा है इंसान आपके बारे में, और यहाँ पे आउटकम है आप दोनों में कॉन्टैक्ट का, मैसेज का, कन्फेशन का, फ्लर्टी एनर्जी है, ठीक है। एडवेंचर भी हो सकता है, शायद आप कहीं प्लेफुल डेट पे या प्लेफुल चीज़ पे आप इनको मिलें, या ऐसी चीज़ के बारे में बात करें जिसमें, या सिक्स कप्स, आपकी हार्मनी, आपकी सेम एक्टिविटीज़ हैं, इस इंसान की हॉबीज़ के बारे में बात करें, या आप दोनों की हॉबीज़ सेम हो सकती हैं, ये सोलमेट है आपका विद द 6 ऑफ कप्स, या ये इंसान आपका सोलमेट हो सकता है। यहाँ पे 2 दफ़ा आ रहा है, 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, और यहाँ पे एक पास्ट लाइफ वाली एनर्जी भी नज़र आ रही है। आपको ऐसा लगता है कि आप शायद इंसान को बहुत अरसे से जानते हो और आप परफेक्ट मैच हो, फिट हो एक दूसरे के लिए। शायद फ्रेंड्स से लवर भी बने आप, या पॉसिबिलिटी है पहले फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा फिर लवर्स, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट आई थिंक यहाँ पे आप फ्रेंड्स की हेल्प भी ले सकते हो, इस इंसान के फ्रेंड्स को अप्रोच कर सकते हो कि आपकी अटेंशन लेने के लिए, या आप इस इंसान के फ्रेंड्स के थ्रू इनको अप्रोच करोगे, ये भी पॉसिबिलिटी है, या आपको करना चाहिए। आउटकम है यहाँ पे फ्रेंडशिप का, रोमांस का डेफिनेटली, या प्लेफुल डेट्स पे जाने का, या आप देखते हैं कि आपकी ये इंसान एफर्ट करेगा या नहीं करेगा, ये इंसान एक्शन लेगा या नहीं लेगा, ये क्वेश्चन है असल। द मून कार्ड, या ये इंसान छुपा रहा है, अभी कुछ क्लियर नहीं है, इस इंसान को डर है, यस, ओवर थिंकिंग बहुत है, इस इंसान को नर्वसनेस बहुत है, इस इंसान के दिमाग में क्या, डेथ कार्ड, ओ माय गॉड, स्कॉर्पियो एनर्जी, हैवी स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो अगर ये वाटर साइन है तो ये इंसान आपके बारे में ड्रे ड्रीम करता रहेगा, सोचता रहेगा, और इस इंसान को डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, या वो आप उनको छोड़ के चले जाओगे। इस इंसान को डर भी हो सकता है किसी चीज़ का, पास्ट को लेके ट्रॉमा भी हो सकता है, ये चीज़ भी हो सकती है कि इस इंसान को लगेगा कि आप कहीं ना कहीं उनको छोड़ दोगे, या ये आपका एक्स भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप कांटेक्ट में नहीं हो। अगर हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो ये वो इंसान है जिसके साथ आप ब्रेकअप में हो, सेपरेशन में हो, बात नहीं कर रहे, आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो, इट इज़ पॉसिबल। तो शायद ये इंसान आपका वेट कर रहे हैं कि जैसे ही आप इनसे कांटेक्ट करोगे दे विल टॉक, दे विल कम्युनिकेट। या अगर आपने बंद कर दिया कांटेक्ट तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाह रहा है, एक न्यू बिगिनिंग चाह रहा है आपसे। लेकिन इससे पहले ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस इंसान को पहले कोई चीज़ छोड़नी पड़ेगी, ख़त्म करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, एंड करनी पड़ेगी। ये भी हो सकता है कि इस इंसान को कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, ये इंसान इस वक्त बहुत ही मेंटली स्ट्रगल से गुजर रहा है ये इंसान। ये इंसान का सबसे बड़ा ट्रॉमा यही है कि अपने ट्रॉमे से निकल के आके आपको बोलना, एक्सप्रेस करना है, डेट करना है, या रिलेशनशिप में आना है। इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे हैवी एनर्जी है, बहुत हैवी डार्क एनर्जी है, ये इंसान बहुत डार्क एनर्जी में है। ये इंसान का शायद रॉन्ग पर्सपेक्टिव है अबाउट रिलेशनशिप को लेकर, ट्रस्ट इश्यूज, पास्ट, जो भी है। लेकिन इस इंसान को इस चीज़ से ओवरकम करना है। ये इनकी एग्जाइटी हो सकती है, टेंशन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, जो भी वट एवर द रीज़न इज़, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर है जो इस इंसान को ओवरकम करना है, और ये इनका चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज। और ये चीज़, इस इंसान को कुछ चीज़ ख़त्म भी करनी है, कुछ चीज़ ख़त्म करनी है, पहले एंड करनी है, उसके बाद ये इंसान आपके पास पॉसिबिलिटी आपके साथ पॉसिबल है, चांसेस हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है इस रिलेशनशिप में। 7 ऑफ पेंटिकल, वेट करें, वेट। 3 ऑफ कप्स, येस, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं। और 3 ऑफ कप्स फ्रेंडशिप की बात करता है, तो ये रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा। ये भी हो सकता है कि आप इस इंसान के फ्रेंड्स के थ्रू अप्रोच करें, ये आपके लिए एडवाइस है। इस इंसान के फ्रेंड पहले बने, इस इंसान के करीब जाने की, डायरेक्ट रोमांस में ना चले जाएं, डायरेक्ट एक्सपेक्ट मत करें टू मच। ये भी हो सकता है कि आप इस इंसान के फ्रेंड्स के साथ क्लोज होने की कोशिश करें और उनके थ्रू फिर इस इंसान की नज़र में आएँ, अगर आप कभी नहीं मिले, कभी नहीं बात की। ये भी हो सकता है कि 3 ऑफ कप्स यहाँ पे सोशल गैदरिंग की बात करता है, तो आप इनको ऐसे इवेंट्स पे, ऐसी जगह पे मिलो जहाँ पे ये इंसान अवेलेबल होता है, जहाँ पे ये इंसान जाता है, ठीक है। एस ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन, यस, देन पॉसिबल है कि चीज़ें चेंज होंगी, फिर ये लव की तरफ बढ़ेगा। मुझे लगता है कि ये इंसान टाइम लेगा। द 7 ऑफ पेंटिकल, ये रिलेशनशिप शायद अभी हैंगिंग है,
बढ़ नहीं रहा आगे, ये कभी बढ़ा नहीं, इस इंसान ने आपको कभी जवाब नहीं दिया। ये भी पॉसिबल है कि ये इंसान पहले, मैंने जैसे कहा, इस इंसान को पहले कोई चीज़ छोड़नी है, पास्ट की छोड़नी है, एक डर है, एक खौफ है, कोई ट्रॉमा है, या पास्ट एक्स है कोई जिसको रिलीज़ करना है पहले, उसके बाद ये इंसान आपके बारे में सोचेगा। और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आपके साथ अगर ये आपका एक्स है, पास्ट है, तो यहाँ पे चीज़ें हैंग ऑन है, तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ये इंसान ये न्यू लव बिगनिंग आपकी तरफ लेके नहीं आता। बट आई थिंक अगर ये वो इंसान है जिसके साथ आप कभी रिलेशनशिप में नहीं गए, तो पहले ये इंसान पहले आपको परखेगा फ्रेंडशिप के तौर पे, और आपको पहले फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना चाहिए, या इस इंसान के फ्रेंड्स या म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू ही आप इस इंसान को मिल सकते हो। दिस इज़ द ओनली वे। दिस पर्सन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये जो भी इंसान है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वाटर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड लियो की एनर्जी है, पाइसिस की एनर्जी है, विर्गो की एनर्जी हो सकती है, सैजिटेरियस, टॉरस हो सकता है। ये इंसान टाइम लेगा, ये इतनी जल्दी आपको अप्रोच नहीं करेगा। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी अरसे से सोच रहा है, और अगर आपका रिलेशनशिप डिवेल्प भी होगा तो फ्रेंडशिप की डिवेल्प पे होगा, बेस पे होगा, फिर उसके बाद ये इंसान सोचेगा। और अगर आपने इस इंसान को बोला है, कई दफ़ा बोला है और कई दफ़ा एफर्ट की है, तो आई थिंक विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स आपके लिए यहाँ पे चांसेस हैं इस इंसान के साथ न्यू बिगनिंग, न्यू रिलेशनशिप या न्यू फ्रेंडशिप में जाने के। बट दिस पर्सन विल टेक द टाइम, या आपने स्लोली इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाना है। समझना है, ये इंसान बहुत टाइम लेगा। इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज हैं, मेजर ट्रस्ट इश्यूज। या 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान सोच रहा है कि आपको यस बोले या ना बोले, आपको अप्रोच करे ना करे, कॉन्टैक्ट करे ना करे, यस बोले ना बोले, ठीक है ना। दिस पर्सन इज़ वेरी कंफर्टेबल विद फ्रेंडशिप। ये इंसान फ्रेंडशिप में कंफर्टेबल है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी भी कुछ हो सकती है। जैसे मैंने कहा, इस इंसान को छोड़ना पड़ेगा पहले। कोई चीज़ है जो एडिक्शन हो सकती है, इस इंसान की फ्रेंड लाइफ है, सोशल लाइफ है, जो भी है वट, या इस इंसान पे कुछ चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, इस इंसान को ये अलाउ नहीं कर रहा इंसान करीब आने के किसी को भी। बट यू हैव अ पोटेंशियल, चांसेस हैं अगर आप कंसिस्टेंसी दिखाओगे और एफर्ट दिखाओगे, आप इनके एक जेन्युइन फ्रेंड बनोगे और जेन्युइन फ्रेंडशिप के थ्रू आप इनसे बढ़ोगे, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। लेकिन एडवाइस आपके लिए ये भी है कि यहाँ पे आपने, अगर आप गिव अप नहीं करोगे, चांसेस आर यू विल बी देयर। जो चीज़ आप अचीव करना चाह रहे हो उस रिलेशनशिप में आपको मिलेगा। हो सकता है ये इंसान आपको किसी पार्टी में मिले, या आपको उस पार्टी फंक्शन में जाना चाहिए, या इवेंट पे जहाँ पे ये इंसान अवेलेबल हो, वहाँ पे पॉसिबिलिटी है आपके क्लोज आने की, या इस इंसान के फ्रेंड्स के करीब आए, दैट इज़ पॉसिबिलिटी। बट समथिंग नीड टू चेंज, ओके। इस इंसान को आपने फोर्स भी नहीं करना है, क्योंकि जितना आप फोर्स करोगे, प्रेशर डालोगे, उतना ये इंसान डिले करेगा चीज़ों को। बट आई थिंक दिस पर्सन इज हैंगिंग देयर। कुछ ना कुछ स्टक है आप दोनों में। इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज है, दे आर ऑब्जर्विंग यू, लेकिन इस इंसान को न्यू पोटेंशियल आप में नज़र आ रहा है, न्यू चांस, या हो सकता है ये इंसान आपको बोले। बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको शायद इंसान के पास्ट के बारे में नहीं पता, सो दे नीड टू मेक अ चॉइस विद द 2 ऑफ पेंटिकल। इस इंसान को चूज़ करना है, या इनको खुद डिसीजन लेना है व्हाट दे वांट। और अगर हम आपके रिलेशनशिप की बात करें, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में, मतलब आप रोमांटिकली इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है रियूनियन, रिकन्सिलिएशन के और न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने के। बट दिस विल टेक टाइम, डिवाइन टाइमिंग। डिले ऊपर से है, क्योंकि ये इंसान को पास्ट को रिलीज़ करना है, या अपने ट्रॉमे को खुद हील करना है। कुछ तो चेंज लाना है इस इंसान को। दैट्स योर रीडिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज।